नमस्कार बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो ये गणित की कार्य पुस्तिका कर रहे थे क्लास 3 की, तो इसमें हम कार्यपत्रक जो 79 है 79, तो ये देखेंगे। ये सिंपल सा है। ये जो ये माला है मोतियों की माला है, तो इसमें ये जोड़ करनी है आपको। तो कैसे करनी है, सिंपल सा है, देखते हैं। ये पहले इन्होंने कर रखा है, तो ये देखते हैं। तो 7 + 3, तो इन्होंने क्या किया, पहले ये जो मन के है ये गिने, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7वां मन का है। तो इसमें तीर करके ऐसे 7 लिखे। आगे कितने जोड़ने हैं, 3 जोड़ने हैं, तो 3 मन के आगे और गिने, 1 2 3, तो ये यहाँ पर लिख दिया। मतलब ये 3 आगे किया। अब टोटल गिने तो ये आगे 10, कितने आए, 10। तो इनको ऐसे लेबल करके 10 लिखा। ऐसे हमको आगे जो है इसको ऐसे लेबल करना है। और जो ये कलर कलर अलग अलग दे रखे हैं, तो ये लाल कलर है तो ये 10 का जोड़ा है। आगे व्हाइट के यानी बिना कलर के ये भी 10 के जोड़े, ऐसे 10 10 के जोड़े। तो ऐसे आगे हमको जोड़ करनी है। ये थोड़ा मैंने कुछ लिख दी है। ये यहाँ पर 9 में से 5 घटाने हैं। तो पहले क्या करना है, तो पहले ये मन के गिनो और 9वां मन का है उस पर ऐसे, जो 9वां मन का है उसको ऐसे लेबल लगाना है। ठीक है, ऐसे लेबल लगा के उस पर 9 लिखना है, यानी ये 9। अब है -5, यानी 5 मन के वो पीछे आना है। तो ये 5 गिनो, 1 2 3 4 5। तो ऐसे 5 हमको पीछे आना है और ऐसे तीर का निशान करना है। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ये 5 मन के पीछे आना है, यानी ऊपर लिख देना -5। और अब गिनो टोटल पीछे कितने बचे, तो 1 2 3 और चौथा पर लेबल लगाना है, यानी ये 4 मन के बचे। या 9 में से 5 घटाएंगे तो आपको आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये ऐसे जोड़ करने। ऐसे ही सेम इसमें पहले 15 मन के गिनो, तो ये 10 का तो सेट ही है। ठीक है, आगे गिनो 11 12 13 14 और ये 15, यानी ये 15 मन का है ये। तो इस पर 15 का लेबल लगाना है ऐसे। अब प्लस कितने करने, 7 करने। तो इस 15 से ही आगे 7 मन के और गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां मन का है। तो इस पर लेबल लगाना है और स्टार से गिनने हैं। कितने, तो ऐसे स्टार से गिनेंगे तो ये आंसर आएगा 22। या शुरू से गिनना है तो इस आंसर कितना आएगा, तो 22। तो 15 + 7 कितने होते, 22। तो ऐसे आपको जोड़ करने। आगे 35 में से 9 घटाने, तो पहले 35वां मन का वो देखते हैं। तो ये 10 का जोड़ा, ये 10 है, आगे 10 और आगे ये 10, तो ये 30 हो गए। कितने लेने, 35। तो आगे गिनते हैं, 31 32 33 34 और ये 35। ये मन का ये 35वां है। तो ये ऐसे आपको लेबल लगाना है और 35 लिखना है। उसके बाद घटाना है 9, यानी इसमें से 9 मन के कम करने। तो यहाँ से बैक चलना है और 9 मन के गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां मन का है। तो इस पर ऐसे लेबल लगा देना है। और अब शुरू से गिनना है कि ये मन का कौन सा है। तो ये मन का है 26वां। यदि आप शुरू से गिन के देखेंगे तो अभी 26वां आएगा। तो इस जो ये घटाना है, 35 में से 9 जाएगा तो इसका क्या बचेगा, 26। तो ये ऐसे जोड़ और घटाने इस माला है, इसके मनकों से आपको करनी। तो ये ऐसे आप लेबल लगा के लिख देना। आगे संख्या रेखा, ये संख्या रेखा है जो ये दे रखी है, ऐसे जो स्केल होती है ऐसे। तो यहाँ प्रत्येक लाइन का मतलब है 1। ऊपर मन का कैसे था, ऐसे। तो ये 1 2 3 4 और ये आगे 5, और 6 7 8 9 और ये लाइन 10। तो ऐसे इस पर जोड़ करनी है। तो ये जोड़ यहाँ पर दे रखी है, अब थोड़ा ध्यान रखना। 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 आता है। तो ये इस स्केल पर आपको दर्शाना है। तो पहले 7वीं लाइन है,
यानी जो स्टार्ट की लाइन इसको गिनना नहीं है, ठीक है, इसके आगे की गिनना है। तो 7वीं लाइन कौन सी है? ये लाइन, ये यहाँ पर। तो यहाँ से आपको ऐसे लाइन खींचना है, तीर 7वें पर। 7 में कितनी जोड़ना है 8। तो इस 7वीं के आगे 8 लाइनें और गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8वीं लाइन है। तो इस 7 से आगे ऐसे लाइन आपको खींचनी है, तीर। अब ये लाइन है, ये शुरू से गिननी है, यहाँ से गिननी है। या पहली लाइन तो आपको गिननी नहीं, यहाँ से गिनो तो ये कितनी लाइन है ये देखना है। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11 12 13 14 और 15। तो ये 15वीं लाइन है, ये ऊपर 15 भी लिखा हुआ है। तो 7 + 8 कितने होते हैं? तो इसका आंसर आएगा 15। तो ऐसे आपको इसे जो संख्या रेखा है इस पर आपको जोड़ करनी है। तो 1 मिनट थोड़ा मिटा देता हूँ। ये यहाँ पर थोड़ी काट साट हो गई थी, दोबारा देखते हैं। अब ये जोड़ है 7 + 6। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? तो आपको कैसे करना है, पहले 7वीं लाइन है उस पर ऐसे तीर लगाना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये लाइन है, ये 7वीं। तो यहाँ से आपको ऐसे यहाँ पर तीर लगाना है और ऊपर 7 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आगे कितना है, प्लस में कितने 6, तो 6 लाइनें और आगे गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो ये लाइन है, ठीक है। तो इससे आगे ऐसे आपको सेम टू सेम ऐसे तीर करना है। थोड़ा ये छोटा हो गया, बड़ा, ठीक है। अब स्टार्ट से या शुरू से गिनो आप, कितनी ये लाइन है जो यहाँ पर, ये कितने नंबर वाली है? तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 12 13। तो ये लाइन कौन सी है? 13वीं। तो इसका आंसर कितना आएगा? 13। तो ये आपको ऐसे करना है जोड़। अगली जोड़ देखते हैं, 9 + 7 कितने? 9 + 7। तो ये संख्या रेखा, इस पर 9 कहाँ पर आएगा? तो ये तो यहाँ पर, यहाँ तक तो 5वीं लाइन है, यहाँ 10वीं लाइन है, तो ये 9वीं लाइन है। तो आपको यहाँ से ऐसे तीर दसा देना है। आगे कितने? 7 जोड़ने। तो आगे लाइन गिनो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये लाइन है। तो यहाँ से आपको ऐसे तीर कर देना है। अब स्टार्ट से गिनना है कि ये लाइन कौन सी है। तो स्टार्ट से आप गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये लाइन कौन सी है? 16वीं लाइन है। तो यहाँ पर आपको 9 + 7 कितने होते हैं? 16। तो ऐसे आपको करना है। आगे 15 + 8, इसका आंसर क्या आएगा? तो संख्या रेखा पर है, तो ये बड़ी बड़ी लाइन है, ये 5 के गुणा में, आपको ऊपर भी देखा था। ये 15वीं लाइन है, ये 20वीं लाइन है। तो ये ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, ये 25वीं लाइन है। तो 15वीं लाइन कौन सी है? ये। तो यहाँ से आप ऐसे तीर लगा दो। प्लस कितने करने? 8 करने। तो आगे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये लाइन है, इसका आंसर होगा। तो ये यहाँ भी ऐसे तीर कर देना है। अब ये जो आंसर आया है, ये कौन सी लाइन है? तो ये यहाँ तो 20 लिखे हुए दिख रहा है, इसके आगे गिनो, 21 22 और ये 23वीं लाइन है। तो 15 + 8 कितने हो गए? 23। तो ऐसे आपको ये संख्या रेखा पर आपको जोड़ करनी है। ऊपर हमने जो माला के मन के हैं उसके हिसाब से भी जोड़ घटाने करना आपको सिखाया था। तो ऐसे आप ये जो कार्यपत्रक है आपको करना है। अब चलते अगले कार्यपत्रक जो 80वां है, 80 नंबर का कार्यपत्रक है, उसमें देखते हैं। ये शब्द पहली है, उसको समझकर हल करना है। तो यहाँ पर ये जो पहली दी हुई है उसमें जो गणित की जो जोड़ बाकी है वो आपको ऐसे पढ़ने हैं। तो ये जो खाना है इसमें पढ़ना है। तो कैसे?
पुस्तकालय में 25 गणित की किताब है, कितनी? 25। और 32 है ये हिंदी की है, हिंदी की कितनी है? 32। अब एक कुल पूछा है, यानी इसको जोड़ करना है। तो 25 और 32 कितने होते हैं? 5 2 7 और 3 और 2 5। तो इसका आंसर आएगा 57। तो यहाँ पर आपको ये 57 लिखना है। आगे दूसरी दूसरी पहली है, वो देखते हैं। राधा के घर सोमवार को 60 ईंटें, कितनी ईंटें? 60। और मंगलवार को 35 ईंटें, कितनी? 35 आई। तो राधा घर को कुल जो ईंटें हैं वो कितनी हुई? कुल मतलब जोड़ करना है। 0 में 5 जोड़ो तो 5, 6 में 3 जोड़ते हैं तो 9 आते हैं। तो यह 95 आंसर आता है। तो इस जो खाने में 95 लिखना है। अब वसी के पास 10-10 मोतियों की 4 माला है, कितनी माला है? 4। और शहजाद है, उसके पास भी 10-10 मोतियों कितनी माला है? 5 माला है। तो दोनों के पास कुल कितनी माला है? तो इनको जोड़ करना है। 4 और 5 कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे 9 लिख देने। भोलू को 45 आम बाजार को ले जाने, कितने ले जाने? 45, ठीक है। और एक टोकरी उसने ली, उसमें केवल 40 आम ही आए। तो 40, 45 में से 40 तो इसके आ गए। भोलू को दूसरी टोकरी है, उसमें कितने आम रखने होंगे? तो 45 में से 40 जाएंगे तो पीछे कितना बचेगा? 5। 5 में 0 गए 5 और 4 में से 4 गए 0। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 5। तो यहाँ आपको यहाँ पर 5 लिख देने। आगे ये पहली देखते हैं। कविता के पास 69 पेन है, कितने? 69। जिनमें से 27 पेन, यानी जो 69 पेन थे उनमें से 27 पेन साहिल ले गया। अब कविता के पास कितने पेन बचे? तो 69 में से 27 घटाने, 9 में से 7 गई, पीछे रहे 2। और 100 में से 2 गए, पीछे रहे 4। तो 42 पेन बचे। तो यहाँ पर आपको 42 ऐसे लिख देना है। अब देखते हैं अगला कार्यपत्रक 81 नंबर का है, 81। इसमें भी ये जो दैनिक जीवन की समस्या है उसमें जोड़ घटाव ये दिया हुआ है। एक बोतल में 20 लीटर, यानी एक बोतल है उसमें कितने? 20 लीटर। और दूसरी बोतल में 15 लीटर। दूसरी बोतल में क्या? 15 लीटर क्या है? दूध आता है, ठीक है। दोनों बोतलों में कुल, दोनों में पूछा है, कुल पूछा है तो आपको जोड़ करनी है। पहले में 20 लीटर, दूसरे में 15 लीटर। तो टोटल जोड़ करते हैं तो यहाँ आता है 0 में 5 जोड़े तो 5, 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3, यानी दोनों बोतलों में कुल मिला के 35 लीटर दूध आएगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे 35 लिख देना है। आगे देखते हैं। एक बोरी है, उसमें 50 किलो जो भी है, एक बोरी में 50 किलो। दूसरी बोरी है उसमें 20 किलो, 50 प्लस 20। और तीसरी बोरी है उसमें 25 किलो। 25 किलो क्या आता है? गेहूं आता है। ये तीनों बोरियों में इतना आता है 50 किलो, एक में 20 किलो, एक में 35 किलो। अब तीनों बोरियां हैं, उनमें कुल कितना गेहूं आएगा? तो इसको तीनों को टोटल करना है, जोड़ करना है। तो इसका 0 में 0 जोड़ते 0, 0 में 5 जोड़े तो 5, 5 आएंगे। 5 में 2 जोड़ते हैं तो 6 और 7, और 7 में 2 जोड़ते हैं तो 9, यानी 95 किलोग्राम गेहूं होगा। तो यहाँ पर आपको 95 यानी 95 लिखना है। आगे देखते हैं। 95 मीटर कपड़े में, ये 95 मीटर कपड़ा, ठीक है। उसमें से 75 मीटर कपड़ा काटा गया, उसमें से कितना गया? 75 गया, तो माइनस करना है, ठीक है। तो कुल कितने मीटर कपड़ा बचा? तो पीछे कितना बचा? तो ना 95 में से 75 जाएंगे तो पीछे 20 बचेगा। आपको ऐसे घटाना करना है। 5 में 5 गया 0 और 9 में 7 गए 2, तो ये 20 बचेगा। तो यहाँ पर आपको 20 लिख देना है। 4 बाल्टियां, कितनी बाल्टियां हैं? 4 बाल्टियां। उसमें पहली बाल्टी में 20 लीटर पानी आता है, ठीक है। दूसरी में 30 लीटर, ये 30 लिख देते हैं। तीसरी में 10 लीटर, ये 10 लिख दिया। चौथी है उसमें 5 लीटर। अब कुल चारों बाल्टियों में कुल कितना लीटर पानी आएगा? यानी इन 4 बाल्टियों को जोड़ना। 20 में 30 जोड़े, या ऐसे डायरेक्ट करते, यहाँ 0 0 है, ये पीछे पीछे 0 0 है और नीचे है 5। तो आंसर आएगा 5।
आगे 2, 2 और ये 3 कितने हुए 5, 5 और ये 1 6। तो ये जोड़ करेंगे तो आपको 65 आंसर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको 65 लिख देना है। अब देते हैं 4 अंगूठियां। कितनी अंगूठियां 4। उनमें से ये चारों अंगूठियां हैं वो 90 की है, ठीक है। 15 रुपये की एक अंगूठी राजू ले गया। इन 90 की जो 4 अंगूठियां थी इसमें से एक अंगूठी राजू ले गया। कितने की थी वो 15 की। अब कुल कितने रुपए की अंगूठियां बची 4 थी, उसमें से एक चली गई 15 रुपए की। चारों की रेट क्या है 90 रुपये। तो 90 में से 15 घटाएंगे तो पीछे आएगा 75। कैसे 0 में से 5 जाएगा नहीं तो यहाँ से आपको एक हासिल लेंगे। तो 10 में से 5 गए पीछे बचे 5। हासिल जानने से यहाँ पर 8 बचे थे, 8 में से एक गया पीछे था 7। तो ये 75 आपको यहाँ पर लिखना है। आगे चल आगे चलते हैं। कार्यपत्रक जो 82 है 82 इसमें भी जोड़ घटाव है। मोनू के पास 12 फूल। ये मोनू के पास कितने हुए 12 फूल। मनोज के पास ये 22 फूल, ठीक है। मोनू और मनोज के पास कुल या दोनों के पास कुल है यानी जोड़ करना है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3। तो उत्तर कितना है 34। तो आपको यहाँ पर 34 लिख देना है। राजू के घर में 34 बर्तन रखे हुए। कितने 34 और 12 बर्तन है वो नीचे रखे हुए। ऊपर रखे हुए 34 बर्तन और नीचे 12। बताइए घर में कुल कितने बर्तन है यानी टोटल करने हैं, इनको जोड़ करना है। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। तो आंसर कितना है 46। तो यहाँ पर आपको 46 लिख देना है। आगे चलते हैं। एक फूल है उस पर 7 मधुमक्खियां थी। कितनी 7। उनमें से 3 उड़ गई या 3 गई। घटाना करना है, घटानी है 7 में से 3। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो पीछे उतर आएगा 4। तो आपको यहाँ पर ऐसे 4 लिख देना है इस बॉक्स में। एक बस में 56 लोग थे। कितने थे 56। उनमें से 12 उतर गए। 12 उतर गए मतलब आपको घटाना है इसमें से 56 में से 12 गए तो पीछे कितने बचे। तो 100 में से 2 गए पीछे रहे 4। 5 में से 1 गया पीछे रहा 4 यानी 44 इसका उत्तर आएगा। तो ये इसमें 44 आपको लिख देना है। तालाब तालाब में 34 बतखें थी। कितनी थी 34। 22 बतखें और आ गई यानी 22 बतखें और प्लस हो गई और जुड़ गई उसमें। अब तालाब में कुल कितनी बतखें हैं तो इसको जोड़ करना। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। तो ये 56 उत्तर आएगा। तो यहाँ आपको 56 लिख देना है। आगे चलते हैं। कार्यपत्रक 83 तो 83 है इसमें ही जोड़ घटाव है। अब देखते हैं। राधा ने सोमवार को 60 और मंगलवार को 35 फूलों की माला बनाई। किसने राधा ने। सोमवार को कितनी 60, मंगलवार को 35। राधा दोनों दिनों में बनाई गई मालाओं को नहीं जोड़ पा रही थी तो दिनेश, मीना, बीना और मनोज ने जोड़ने में उनकी मदद की, लेकिन तीनों ने अपना अपना तरीका अपनाया। अब क्या करना है। ये 60 सोमवार को और मंगलवार को कितनी 35 माला राधा ने बनाई। अब इनको जोड़ना है। तो ये है बीना, ये है दिनेश और ये मनोज। इन्होंने अलग अलग तरीके से इसको जोड़ा। कैसे ये 60 और 35 को जोड़ना था तो इस बीना ने 60 को 60 ही लिख दिया और 35 है उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया 30 और 5। अब इसको आसानी हो गई। 60 में 30 जोड़ना आसान हो गया। 60 आगे 70, 80 और 90। तो ये हो गए 90 और 90 में 5 और जोड़ेंगे तो 95। तो ये सिंपल करने के लिए इन्होंने 35 को तोड़ दिया। दिनेश से उन्होंने डायरेक्ट जोड़ दिया। 60 और 35 95 होते हैं। ये 0 5 और 100 और 3 9 ऐसे 95 डायरेक्ट इन्होंने जोड़ दिया। मनोज है उसने 60 को भी तोड़ दिया 30 30 में और 35 है उसको भी तोड़ दिया 30 और 5 में। तो अब जोड़ना आसान हो गया उसके लिए। 30 30 और 30 60, 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 और 90 में 5 जोड़ेंगे तो 95। तो ये सिंपल कर दिया। तो अब ये जो समस्या दी हुई है दूसरे क्वेश्चन में तो इसको जो ऊपर कैसे तोड़ा है तो ऐसे अपने मित्रों की मदद से इसको हल करना है। समस्या क्या है। ये शंकर है, ये पुस्तकालय में 25 गणित की तो ये
बॉक्स में लिख देना 25 यहाँ पर, और 32 हिंदी की, तो हिंदी में बॉक्स में 32 लिख दो। इसको जोड़ना है। पुस्तकें लाया, शंकर कुल की कितनी पुस्तकें लाया। शंकर की अपने अपने तरीके से मदद कीजिए और कितनी पुस्तकें लाया ये यहाँ पर लिखना है, पहले जोड़ कर दो। तो तरीका एक, इधर देखो तरीका एक, इसमें कैसे जोड़ा है। ये जो 25 है उसको 25 ही लिखा, जो 32 थे उसको 30 प्लस 2 कर दिया, ये सिंपल है जोड़ने में। तो 25 और 30 कितने होते हैं, 55 होते हैं, 55 में 2 जोड़ेंगे तो 57, तो ये ऐसे लिखना है। दूसरा तरीका है 25 को 25 ही लिखो और 32 को 32 ही लिखो, उसको जोड़ जोड़ दो डायरेक्ट, जैसे 25 और 32, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 57 डायरेक्ट यहाँ लिख दो। तीसरा तरीका है जो 25 थे उसको भी तोड़ो, 20 प्लस 5 करो, और 30 है उसको भी जोड़ो, 32 है उसको भी तोड़ो, 30 प्लस 2 करो। अब 20 और 30 ये तो हो गए 50, और 5 और 7 ये कितने हुए 7, 50 और 7 कितने होते हैं 57। तो ऐसे आपको तोड़ के, तो तीनों जगह कौन सा आंसर आया 57, इसमें भी 57, इसमें भी 57, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर आपको खाली स्थान है, यहाँ पर 57 आपको लिखना है। अब दूसरी समस्या है, मधु अपने जन्मदिन पर बच्चों के लिए 2 पैकेट चॉकलेट लाई। कौन लाई, मधु। कितने पैकेट, 2 पैकेट, ये 2 पैकेट, ठीक है, जिनमें एक पैकेट में 38, जो ये पैकेट है उसमें 38 चॉकलेट थी और दूसरे में 45, ठीक है। मधु के पास कुल कितनी चॉकलेट है, गिनने में अपने अपने तरीके से मधु की मदद कीजिए। इनको जोड़ना है 48 और 45। तो तरीका एक है कि 38 और 45 को डायरेक्ट जोड़ दो। कैसे, 38 और ये 45, 8 और 5 होते हैं 13, हासिल 1, 3 और 4 7, 7 में हासिल जोड़ेंगे तो 8, आंसर कितना है 83। तो डायरेक्ट जोड़ के आंसर लिख दो। दूसरा तरीका है 38 है, 38 को तोड़ दो 30 और 8 में, और 45 है उसको सेम ही लिखो। अब जोड़ने में आसानी ऐसी रहेगी, 30 में 45 जोड़ेंगे तो आपको उत्तर जो आ जाएगा वो जो 75 है वो आएगा, और 75 में आप 8 जोड़ोगे तो आपका उत्तर है वो 83 आएगा। तो ऐसे आपको 83 लिख देना है। तीसरा तरीका है कि 38 को भी तोड़ो, 30 प्लस 8 कर दो, और 40 45 से उसको भी 40 प्लस 5 कर दो। तो अब जोड़ने में आसान रहेगी। कैसे, 30 में 70 जोड़ 40 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा, और 8 और 5 इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 13। अब 70 और 13 को जोड़ेंगे तो 3, और 7 और 1 8, तो 83 उत्तर आएगा। तो आपको 83 ऐसे लिखना है। तो जो जितना मैंने लिख रखा है पहले से वो आपको लिखना है, एक्स्ट्रा जो लिख रहा हूँ वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये 3 तरीके इसको जोड़ करने के। आप जो बड़ी संख्या है उसको सिंपल भाषा में तोड़ दो और बाद में जोड़ दो। तो ऐसे यहाँ पर खाली स्थान है, ये यहाँ पर 83 आंसर लिख दो। आगे आंकलन आ गया 11वां, ये भी सिंपल, ये देख लेते हैं। दी गई संख्या रेखा पर कौन सी अंकगणितीय संक्रिया है वो दर्शाई गई है। तो पहले ये हमने देखा था लाइन वाला संख्या रेखा पर, तो ये लाइन कौन सी है, तो 10वीं ये लाइन है, ये 11वीं और ये 12वीं, ये 12वीं लाइन है, तो आपको यहाँ 12 लिख दो प्लस, यार आगे गई है तो प्लस हुआ है। आगे कितनी लाइन है ये, आगे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9वीं लाइन है। तो ये संक्रिया कौन सी है, 12 प्लस 9, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर 12 प्लस 9 दिए हुए हैं, ये यहाँ पर 12 प्लस 9 है, तो ये यहाँ राइट का चिन्ह करना है आपको। इसके आगे जो बॉक्स दे रखा है उसमें आपको राइट का चिन्ह। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 100 अंकों की परीक्षा, कितने अंकों की, 100 अंकों की परीक्षा में असलम ने 98 अंक प्राप्त किए। कितने, 98, 98, और संदीप है उसने जो 89 है 89 वो अंक प्राप्त किए। संदीप ने असलम से कितने अंक जो कितने हैं वो कम अंक प्राप्त किए। तो संदीप ने कितने किए
संदीप ने असलम से, तो असलम ने कितने की 98, तो 98 लिख दिया। ठीक है, संदीप ने कितने किए 89, तो ये 89 लिख दिया। तो कितने कम है 98 से 89 है, ये छोड़ो, 98 से 89 ये कितने कम है, तो आपको घटाना है। तो 8 में से 9 जाएगा, यानी यहाँ से हासिल लेंगे तो ये हो गए 18, यहाँ पीछे बच गए 8, 18 में से 9 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 9, और 8 में से 8 गया तो पीछे बचा 0, यानी 9 अंक है वो असलम के ज्यादा है और संदीप के कम है। तो ये आगे जो 9 ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसके आगे राइट का चिन्ह आपको करना है। अब देते क्वेश्चन नंबर 3। मयंक के उसने 4 रुपये की पेंसिल, मयंक के उसने कितने रुपए की 4 रुपये की पेंसिल एवं 2 रुपये का एक रबर खरीदा। 4 की पेंसिल और 2 की रबर, यानी टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए 6 रुपये। ठीक है, 14 रुपये उसके पास शेष बच गए, पीछे कितने बचे 14। तो बताइए उसके पास कितने रुपये थे, यानी 14 तो उसके पास बचे और 6 उसने खर्च कर दिए, तो टोटल कितने हुए 14 प्लस 6, तो ये कितने होंगे 20। 4 में 6 जोड़ते हैं तो 10 आता है, 10 की सुपर अच्छा लागे एक, एक और एक 2, तो ये हो गया 20। तो 20 ऑप्शन में उसके आगे आपको राइट का चिन्ह करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। एक थैले में 15 आम है, कितने आम, ये 15, उनमें से 3 आम गीता और 4 आम संगीता ले गई, यानी टोटल कितने आम ले गए 4 और 3, ये कितने हो गए 7 आम। 15 में से 7 आम गई, यानी घटाने 15 में से 7, तो 15 में से 7 घटाएंगे तो पीछे उत्तर आएगा 8। तो ये 8 का ऑप्शन है, इसके आगे ये राइट का चिन्ह आपको कर देना। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नीचे एक मनकों की माला दिखाई दे रही है, तो इसमें जो व्हाइट के ये 5 बन गए, वापस लाल के 5, उसके बाद वापस व्हाइट है या सफेद है उसके 5 है, और वापस जो रेड कलर है लाल कलर है उसके 5 है, 5 5 का जोड़ा है। बाईं ओर से, बाईं ओर कौन सा होता है, जो इधर का साइड होता है जिससे हम खाना नहीं खाते जिस हाथ से, उस साइड का है वो होता है बायां। कौन सा, बायां। और जिस हाथ से खाना खाते हैं यानी इस साइड का, तो ये होता है दायां हाथ। ठीक है, बाईं ओर से, बाईं ओर से मतलब इस साइड से ऐसे। 5वें मनके के बाद एक सेव लटकाई, यानी 5वां मनका है उसके बाद कौन सा है, छठा मनका है, तो यहाँ आपको एक सेव लटकाना। ठीक है, लटका दिया। सेव से 7 मनके के बाद, अब सेव है इससे आगे भी 7 मनके, इससे आगे गिनो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 मनके के बाद एक आम लटकाते हैं। 7 से आगे है 8वां मनका, यहाँ पर आपको एक आम ये ऐसे लटकाना। ठीक है, अब सेव और दाएं सिरे के आखिरी मनका है उसके बीच कितने मनके हैं, तो ये सेव है यहाँ पर। ठीक है, और दाएं दाया भाग ये, इसका आखिरी मनका है ये, तो इन दोनों के बीच एक तो ये मनका और एक ये मनका, इसके दोनों के बीच कितने मनके हैं, तो ये गिना है। तो ये बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, कितने मनके 13 मनके। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले थोड़ी मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आम और आम, तो ये आम है। ठीक है, ये आम वाला मनका है, और बाएं सिरे के पहले मनके के बीच कितने मनके, ये बायां सिरा इधर वाला है, इसका ये पहला मनका, एक तो ये आम वाला और ये बाएं सिरे का पहला मनका, इसके बीच कितने मनके तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो कितने मनके 12 मनके, तो यहाँ पर आपको 12 ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब देते छठा क्वेश्चन है वो देखते हैं। अंकित के पास 14 आम है, कितने आम है ये 14। अब अपने दोस्तों के साथ 3 आम बांटते,
जो अंकित है वो अपने दोस्तों के साथ 3 आम है वो इसमें से बांट देता है। 14 में से 3 गए, पीछे बचे 4 में से 3 गए तो 1, और आगे 1 है तो 1, कितने बचे 11। तो ऐसे आपको 14 माइनस 3 लिखना और आगे बराबर करके 11 आम ऐसे आपको लिख देना। क्वेश्चन नंबर 7, 500 ml पानी, ये 500 ml पानी की एक बोतल है, कितनी 500 ml की, में सिर्फ 10 ml पानी है। 500 ml की जो बोतल है उसमें 10 माफ करना 100 ml, 500 ml की बोतल है उसमें से 100 ml तो पानी है। बोतल को पूरा भरने के लिए हमें और कितना पानी डालना पड़ेगा, तो खाली कितनी रही 500 में से 400 जाएंगे तो पीछे बचेगा 400। तो ऐसे आपको 500 माइनस 100 लिख के बराबर 400 ml पानी ऐसे लिखना है। यानी 500 ml की बोतल थी उसमें से 10 ml तो पानी पहले, 500 ml में 100 ml तो पानी पहले भरा हुआ है, पीछे कितना भरना पड़ेगा 400 ml। तो ये आपको ऐसे लिख देना है यहाँ पर। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये मेघना है, उसने 55 रुपये में 5 चॉकलेट खरीदी। कितनी खरीदी 5 चॉकलेट खरीदी। उसके बटुए में केवल 35 रुपये, कितने में खरीदी 55 में खरीदी थी, ठीक है। उसके बटुए में 35 रुपये तो है, अब उसको खरीदी 55 देने 35 तो है, तो 55 में से 35 घटाएंगे तो पीछे आंसर आएगा 20, यानी 20 बाकी रह रहे उसके पैसे। वह अपनी सहेली रीता है उसे कुछ रुपए उधार देने को कहती है क्योंकि वो 20 रुपए देने। तो बताइए कितने रुपए दे ताकि मेघना चॉकलेट के पूरे रुपये चुका सके। तो ये 55 में से 35 घटाना है और बराबर करके ऐसे 20 आपको लिख देना है। तो ये ऐसे आंसर लिखना है आपको। तो ये आंकलन जो 11 है ये पूरा हो गया। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब है वो भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।